हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स के 100 ऑब्जेक्टिव्स जो आपके एग्ज़ाम से बहुत महत्वपूर्ण है। PYQ कराने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के हो। रियल नंबर के चैप्टर से हम कराने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम 2023 हो या 24 हो या 24 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम कराने वाले हैं आप सभी के लिए। समझ में आया? आप कोई भी एग्ज़ाम पे चले जाइए, मैट्रिक के कोई भी बोर्ड में, तो बताने वाले आप सभी को बहुत अच्छा से समझिएगा, बहुत अच्छा से समझाया जाएगा हर एक ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे ना 100, यही 100 में आपका बोर्ड एग्जाम में अगर जो रियल नंबर से पूछा गया ना, रियल नंबर वास्तविक संख्या से, तो आपका एग्जाम में लड़ेगा ही क्वेश्चन। 99.9% यही प्रश्न पूछा जाएगा। राइट, तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न को। दिया हुआ है कि दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है। ये प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है। ये प्रश्न जो है ना आपका 2019 और 13 में पूछा गया है। राइट, तो अब देखो ये परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। ये परिमेय संख्या आखिर हम किसे बोलेंगे। ये परिमेय संख्या सबसे पहले समझिए। परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q इक्वल टू नॉट जीरो होता है, उसे ही क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया? तो ओके, इतना तो समझ में आ गया। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q इक्वल टू नॉट जीरो हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, तो दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है, यही बोल रहा है। तो देखो यहाँ पर जैसे हम ले लिए 2 ले लिए 3 ले लिए, ये क्या परिमेय संख्या। अब इनके बीच में कौन ना संख्या आ सकता, आप लिख सकते हो क्या। और जब हम बोले इसके बीच में कितनी संख्या आएगा, बेटे अगर जब हम लिखने बोलेंगे ना तो इसको आपका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, नहीं लिख पाइएगा। 2.01 1 1 2.0001 2.0002 आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा ना, आप नहीं लिख पाइएगा। ये डॉट चलते रहेगा, तब 3 पे पहुँचेगा। ये क्या हो जाएगा, आपका अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अनंत, ये क्या है, अनंत है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट, तो चलिए अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं ये अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या सबसे पहले जानना चाहिए। अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जिसका फैक्टर ओनली 2 हो, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। समझ में आया? जो 1 से कटे, जैसे 1 से कटे और 100 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। राइट, जिसका ओनली 2 फैक्टर हो उसे ही क्या कहा जाते हैं, अभाज्य संख्या कहा जाता है। राइट, तो जैसे मान ले 29, तो 29 का कितना गुणनखंड हो सकता है। एक बार 1 से भाग लग सकता है, उसके बाद 29 से, और कोई संख्या से लग सकता नहीं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबका गुणनखंड क्या होगा, ये 1 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा और 16 से भी लगेगा। ये 3 आ गया ना, जहाँ पर 3 आ जाता है वो क्या हो जाएगा, आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे भी जाओगे तो 3 फैक्टर होगा, इस पे भी जाओगे तो 3 फैक्टर होगा। यानी जिसमें जैसे 3 गया वो तो क्या हो जाएगा, आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या के लिए ओनली कितना 2 फैक्टर होना चाहिए। जो 1 से भाग लगे और अपने से लगे, खुद से लगे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो मेरा 3 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 0.3 के परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। तो देखो इस तरह का प्रश्न जब भी दिया हुआ रहेगा ना, आप 9th में पढ़े होंगे कि इसको x मान के निकालते थे। ऑब्जेक्टिव में उस तरह की जगह तो आपको बहुत लंबा पड़ जाए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो भी नंबर पर रेकरिंग है वो वाले नंबर को लिख दीजिए, और उसके बाद माइनस, देखिए कौन वाला नंबर पर रेकरिंग नहीं है। इधर अगर जब कोई नंबर पर रेकरिंग नहीं होता, अगर जब पॉइंट के इधर कोई नंबर होता तो उसको नंबर को घटा देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या कोई नंबर है नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं, माइनस, और पॉइंट क्या करना है, जो वाले जितने भी नंबर पर रेकरिंग हो उतना 9 लगा देना है। ओके, इतना समझ में आया? तो यहाँ पर 3 - 0 कितना हो जाएगा, 3/9। इसको कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 4 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, दिया हुआ कि 7 + 3√2 है। तो सबसे पहले समझिए परिमेय संख्या में ये भी
रूप होता है, देख लीजिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये समझ जाइए इसको कैसे पहचाने। अगर जहाँ देखो जो भी संख्या अगर जहाँ आपका रूट से बाहर हो जाओ, जैसे रूट का कितना 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। अगर जहाँ रूट कितना 9 में रहे उसका वर्गमूल हो जाए तो कितना हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है। अगर जहाँ जो भी संख्या रूट से बाहर हो जाए ना, रूट से बाहर आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। समझ में आया। जो संख्या रूट से बाहर आ जाए आपका, जो भी संख्या आपका रूट से बाहर आ जाए, जिस तरह यहाँ पर रूट 4 है तो बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर जो यहीं पर हम रूट 3 ले लें तो ये क्या रूट से बाहर हो जाएगा, नहीं होगा। यानी जिसका वर्गमूल ना हो, समझ में आया, जिसका वर्गमूल ना हो उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे, जिसका वर्गमूल हो जाए उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। इतने समझ में आ गया। तो यहाँ पर कितना 7 + 3√2 है, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 प्लस तो यहाँ पर कितना है 3। तो क्या ये √2 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो चलिए अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो 5 नंबर प्रश्न में फिर आ गया, निम्न में से कौन परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, जिसका वर्गमूल आ जाए यानी रूट से बाहर आ जाए, जो उसे क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या बोला जाता है। ओके, समझ में आया। जो रूट से बाहर आ जाए, जिस तरह यहाँ पर एग्जाम्पल लेते जाए, रूट 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी जिसका वर्गमूल हो जाए उसे क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला, निम्न में से कौन परिमेय संख्या। तो क्या यह √5 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 2√3, क्या यह 3 का √3 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 - √5, क्या यह √5 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर जो हो जाएगा, √16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो चलिए फिर आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6 में कितना दिया, 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसों का अनुपात होगा। 5, 15 और 20 कितना बोल रहा है, 5, 15 और 20। तो सबसे पहले जो नंबर दिया उसको इस तरह लिख लो, 5, 15, 20 इस तरह लिख लिए। ओके राइट, इस तरह लिख लिए 5, 15, 20। समझ में आया, इस तरह लिख लिए। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर दो। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 × 1 होगा। तो इसका कितना होगा, 3 × 5 × 1 हो जाएगा। इसका कितने हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 1 हो जाएगा। समझ में आया, ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, राइट, ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। अब देखो इसका मौसों कैसे निकालेंगे, इसी में से थोड़ा ट्रिक है इसमें। देखो जो तीनों में कॉमन आए ना, जो तीनों में कॉमन आए वही आपका क्या हो जाएगा, मौसों। कॉमन क्या है, 5 है तो 5 हो गया। और कुछ कॉमन है, फिर देखना है, और कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है तीनों में। तो तीनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है। तो लिख दो 1 × 5। अब देखो ये 5 हो गया। अब इसका लॉसो कैसे निकालेंगे। देखो जो भी संख्या इसमें कॉमन है ना, सबसे पहले वो वाले संख्या को लिख लो। कॉमन क्या है, 5 है तो 5 लिख लो। फिर कॉमन क्या है, 1 है तो 1 लिख लो, गुने। अब बाकी जितने भी संख्या है सबको लिख दो। कितना है, 3 है, 3 लिख दो। कितना है, 2, 2 है, 2 लिख दो। तो इसका अब लॉसो कितना हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दो। 5 × 1 5, 5 3 जा, यानी 5 दिया 15, 15 30, 30 दूनी 60। ये आपका 60 क्या हो गया, लॉसो हो गया। लॉसो 60 हो गया। समझ में आ गया आपको, लॉसो 60 हो गया। आप आगे में प्रश्न में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोल रहा है क्या, लॉसो और मौसों का अनुपात। तो अनुपात यानी क्या, रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है क्या, लॉसो और मौसों का, लॉसो बट्टा मौसों लिख दो, लॉसो बट्टा मौसों। तो आपका लॉसो कितना है, देख सकते हैं आपका लॉसो कितना है, 16 है। तो अपॉन मौसों कितना है आपका, मौसों कितना निकाले थे, 5 निकाले थे। इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 12/1 हो जाएगा। इसका अनुपात में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 12:1 हो जाएगा। समझ में आया आपका, यही हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 12:1। समझ में आया, 12:1 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। यहाँ पर m कोई संख्या है, समझ में, यहाँ पर m कोई संख्या। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ये सम संख्या क्या होता है। सम संख्या क्या होता है थोड़ा इधर समझ लेते हैं। ये सम संख्या बबुआ क्या होता है। सम संख्या उसे कहा जाता है जो भी संख्या 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या 4 है, तो क्या 4 सम संख्या है, कैसे चेक करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए ना उसे क्या बोलेंगे, हम सम संख्या बोलेंगे। जिस तरह 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सम संख्या हो जाएगा। अगर जहाँ बोलूँ आपको ये क्या 3 क्या सम संख्या है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो बब्बा ये डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सम संख्या नहीं हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, राइट। यहाँ पर पूछ रहा क्या सम संख्या का रूप होगा, तो ये रूप क्या होता है, चलिए अब हम समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2m है ना, 2m है ना, तो m क्या कोई संख्या है, तो यहाँ पर क्या रख दो, 1 रख दो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2m है ना, तो m क्या कोई संख्या, समझ में आया। तो m के जगह कोई संख्या रख दो तो 1 तो क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो यहाँ पर 2 रख दो, 2 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी रूप क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। सच में आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। कैसे हुआ और थोड़ा समझ, देखो यहाँ पर 2 है ना, m के जगह आप कोई भी नंबर रख दोगे ना तो वो क्या होगा, वो नंबर जो है ना आपका कितना होगा, 2 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो 1 रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। m के जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे हम m के जगह 3 रख देंगे, 2 गुना 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इसके जगह हम कोई भी नंबर रख रहे हैं ना वो पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2m जो होगा ना आपका सम संख्या का। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो होगा। समझ में आ रहा है ना, यदि p q तो 2 अभाज्य संख्या है, तो हम अभाज्य संख्या को क्या बताए थे, अभाज्य संख्या के बारे में क्या बताए थे, उसका 2 फैक्टर होता है। 2 फैक्टर होता है ना अभाज्य संख्या का, 2 अभाज्य संख्या। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, हम क्या बताए थे, अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होता है। यहाँ पर क्या है, एक p है एक q है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अभाज्य संख्या के बारे में क्या बताए थे हम, वो अपने से करता है और 1 से करता है। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, p गुना 1 ये होगा, इसका क्या हो जाएगा, q गुना 1। तो यहाँ पर अब देखो हमको प्रश्न में आगे क्या पूछ रहा है, मौसो पूछ रहा है, मौसो पूछ रहा है, तो इसका मौसो क्या होगा। तो आपको थोड़ा आगे हम बताए थे क्या मौसो के बारे में, मौसो निकालने के लिए क्या बोले थे आगे के लिए, जो दोनों में कॉमन आए ना वही क्या हो जाएगा, आपका मौसो हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो यहाँ पर इसका दोनों का मौसो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया, आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए आप फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि संख्या है तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या की जो संख्या होगा आपका 25 होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि ये बात जो है ना सबको पता होगा 25 होता है। आखिर ये क्यों होता है, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको क्या बोले जाते हैं, हम विषम संख्या बोले जाते हैं। जो 2 से डिवाइड हो जाता है तो उसे क्या बोला जाते हैं, सम संख्या बोला जाता है। तो 50 में कितने संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा, 25 संख्या नहीं होगा। समझ में आया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखो प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। यानी क्या बोला, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा, परिमेय होगा, परिमेय होगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन परिमेय। प्रश्न में क्या रूट हो उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। यानी जिसके ऊपर रूट ना हो, यानी रूट ना, यानी आप ऐसे डायरेक्ट नहीं मार दीजिएगा, यानी जिसका वर्गमूल ना हो, ठीक समझ में आए ना, जो रूट में ना हो, जो रूट से बाहर आ जाए उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। समझ में आया। तो अब चलो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में मेरा दिया हुआ है कितना, √10। क्या ये √10 ऑप्शन से बाहर आ सकता है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। राइट, ये ऑप्शन नहीं होगा मेरा सही। तो यह क्या √24 क्या इसका वर्गमूल होगा, नहीं होगा भैया। तो क्या √35 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा। तो √121 का वर्गमूल होगा, जी भैया होगा। इसका वर्गमूल जो होगा 11 होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखो फिर 11 नंबर प्रश्न में आ गया, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है तो क्या है, परिमेय है। तो सबसे पहले अब क्या करना है, आपको इधर देखना है रूट में कौन रूट से बाहर आ रहा है, कौन कट रहा है। जो रूट से बाहर आ जाता है तो उसे परिमेय संख्या बोलेंगे, जो रूट से बाहर ना आए तो उसे अपरिमेय बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला, अपरिमेय नहीं है तो क्या, परिमेय। तो यहाँ पर 64, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। और 81, 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। तो ये तो बाहर आ गया भैया, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये सब नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको देखना, कटाएंगे नहीं कट रहा है तो इसका पहले तब फिर वर्गमूल करेंगे। जहाँ अगर इसका वर्गमूल निकल जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। समझ में आया। जिसका नहीं निकले ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल जो हो जाएगा आपका अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय। समझ में आया। तो चलिए अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में दिया हुआ, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो चलिए शांत के लिए क्या है आपको बताते हैं हम, शांत के लिए क्या होता है। अगर यहाँ देखो शांत होने के लिए हम बताते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल 4/20 है, आपको पूछे ये शांत है या अशांत है, ये आप कैसे बताओगे। तो देखो ऊपर वाला को बोला जाता है अंश, और नीचे वाला को बोला जाता है हर। इतना तो आपको पता होगा, नीचे वालों को क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। तो देखो ये हर का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर mi या 2i या 5i, तो तब क्या होगा, इन शर्त में क्या होगा, शांत होगा। समझ में आया। या 2 के पावर ni या 2 और 5i या 2 अकेला 2i या अकेला 5i, तब क्या होगा, शांत होगा। ये शर्त में क्या होगा, शांत होगा। इतना क्लियर हुआ ना, ये शर्त में क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। और जब इसी के साथ 2 आ जाए, 5 आ जाए और यहाँ पर 3 आ जाए और 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाए ना, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आया, अशांत हो जाएगा। अगर जब इसी जगह 2 और 5 के अलावा यहाँ पर भी कुछ कोई और संख्या आ जाए ना दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए अब आपको इधर ही हम समझाते हैं। तो यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखो यहाँ पर 3, तो हम क्या बोल रहे थे, इसको बोला जाता है अंश, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर बोला जाता है, राइट। तो इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है नीचे वाला का। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2 के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऑप्शन ए हो गया आंसर, एक आंसर ऑप्शन ए हो गया। और देख लो और कोई आंसर हो सकता है क्या। तो बी नंबर में कितना दिया है, 6/15। तो 6/15 दिया है ना, बहुत बच्चा क्या बोलेगा कि सर ये तो अशांत है। मेरे भाई इसको पहले कटाओ, क्या ये कर तो नहीं रहा। तो यहाँ पर देखो इसको 3 से कटाओगे तो 3 दूनी 6, 3 × 15, यानी बराबर कितना हो जाएगा, 2/5। तो 2/5 हो गया। तो यहाँ पर देखो भैया आपका 2/5 जो आ गया, तो यहाँ पर 5 क्या है, शांत है। तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या 5 आ गया, तो ये क्या शांत है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। समझ में आया, ए और बी दोनों सही है, शांत है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अशांत हो जाएगा, ये भी आपका अशांत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ए और बी दोनों सही है, राइट। तो चलिए अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्रश्न नंबर 13 में दिया है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो देखो सबसे पहले समझा देता हूँ, ये 1 जो होता है ना, 1 आपका नहीं तो भाज्य होता है, नहीं भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, राइट। इतना समझ में आया। 1 जो है ना आपका नहीं भाज्य होता, नहीं अभाज्य होता है। और सबसे पहले समझिए कि यह भाज्य संख्या किसे कहा जाता है, अपने से कटे और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिसका 2 फैक्टर हो उसे अभाज्य संख्या कटे, और जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो उसे क्या कहते हैं,
भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो तो देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो गुणनफल, तो भाज्य संख्या कितना है, 4 है। तो इसका गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 का गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।